चढ़ चढ़ कर बोलेगा। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में देखेंगे स्थानीय मान। देखिए, स्थानीय मान कई तरह से दिया रहता है। आपके सवाल में इस तरह से संख्या दिया रहता है, ठीक है। कभी कभी आपको ये दिया रहता है कि सबका स्थानीय मान निकालना रहता है, जितने भी डिजिट रहते हैं सभी का स्थानीय मान निकालना होता है। और किसी किसी में ऐसा रहता है या अंडरलाइन कर दिया जाएगा या फिर गोला दिया रहेगा। तो जिसमें गोला दिया रहता है या अंडरलाइन रहता है, हमें उसी का स्थानीय मान निकालना होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्थानीय मान निकालकर उसका योगफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया रहता है? योगफल, या फिर उसका अंतर ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाता है ना। तो आज के वीडियो में आप सब एक ही में सीखोगे, ठीक है। इसी वीडियो में आप अंतर भी निकालना सीखोगे, योगफल भी निकालना सीखोगे, और क्या कहते हैं सभी डिजिट का स्थानीय मान निकालना भी सीखोगे। तो चलिए, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत सारे बच्चे देखिए जैसे इस तरह से लगाते हैं, जैसे क्या कहते हैं कि ये 6 है, 6 को उतारेंगे ऐसे लिख देंगे, 8 को उतारेंगे फिर 8 लिखकर एक जीरो बढ़ा देंगे, फिर 7 लिखेंगे और फिर लिखकर उसको डबल जीरो बढ़ा देंगे। ऐसे जितने भी होगा आप डबल जीरो जीरो बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से डायरेक्ट लगाना गड़बड़ है। आपको जैसा तरीका बताया जा रहा है आप उस तरह से लगाओगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको देखते हैं वो तरीका क्या है। तो जैसा कि हमारा ये पहला सवाल है 7 8 6 7 यानी 7867। आपको स्थानीय मान जब भी सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इसको हम इकाई बोलते हैं, पता है ना। इसको क्या बोलते हैं? दहाई, इसको सैकड़ा, और इसको क्या बोलते हैं? हजार बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको ऐसे बना लेना है एरो, ठीक है, इस तरह से। अब ये 7 है तो 7 लिखिए, और इकाई का मतलब क्या होता है? 1। इस तरह से लिखकर तब लगाना है। अब बोलिए 7 एक कम 7, ठीक है। दूसरा क्या है? 6 दहाई, तो दहाई का मतलब क्या होता है? 10। तो देखिए 6 एक कम 6 और 0 को उठाकर फटक देंगे। तो ये तरीका है, ठीक है। तीसरा क्या है? 8, और इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। तो 8 एक कम 8 और जितने भी 0 है उठाकर फटक देंगे, ठीक है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 800। उसके बाद क्या है? 700। उसके बाद अगला डिजिट क्या है? 7। अब देखिए 7 में कितने 0 होंगे? देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार का मतलब 1000, और फिर 7 एक कम 7 और 3 0 उठाकर लिख देंगे। तो इस तरह से लगाना है। अगर मान लीजिए इसका योगफल ज्ञात करने के लिए आ गया, ठीक है, स्थानीय मान निकाल कर आप उसका योगफल कीजिए। तो योगफल का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। तो आप ऐसा करेंगे, पहले क्या लिखा है? 7000, फिर क्या लिखा है? 800, फिर क्या लिखा है? 60, और फिर क्या लिखा है? 7। इसी तरह से लिखकर आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये 7 है, फिर ये 6 है, और ये 8 है, और ये 7 है। योगफल करने पर वही संख्या आ जाए तो समझ लीजिए सही है, ठीक है। तो अगर पूरे डिजिट का निकालोगे तो आएगा। अगर मान लो उसका, मान लीजिए कि अगला एक सवाल बता रहे हैं, जैसे देखो मान लीजिए कोई सवाल इस तरह से दिया हो 8 6 7, ठीक दिया है। अब इसका कहा जाए कि 6 का और 8 का स्थानीय मान निकालकर उसका योगफल कीजिए। तो आपको क्या करना है? आप तीनों का नहीं निकालना है, जिसका बताया गया उसी का स्थानीय मान निकालिए। जैसे 6 है तो 6 लिखेंगे, और यहाँ देखो इकाई दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है? 10, और 6 कम और 0 को उठाकर फटक देंगे। फिर देखिए 8 का निकालना है तो 8, और देखो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100, यानी 8 एक कम 8 और डबल 0 उठाकर फटक देंगे। इसका जब हम योगफल निकालेंगे, योगफल बराबर क्या होगा? इसको 800 लिखना है, ठीक, क्या लिखना है? 800, और फिर योगफल का मतलब जोड़ होता है, तो क्या जोड़ना है? 60, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 860। अगर मान लो इसी का अंतर बोल देता कि अंतर ज्ञात करो, तो यहाँ पर योगफल की जगह क्या लिखते? अंतर, अंतर लिखकर, और ये प्लस अंतर का मतलब होता है घटाओ, तो इसको हम घटा देते, तो कितना हो जाता है? 740। तो इस तरह से किसी सवाल में अगर योगफल करने के लिए कहा है तो आप योगफल लिखकर प्लस लगाकर जितने भी, अगर सबका कह रहा है तो इस तरह से, अगर जितने का स्थानीय मान कहा है अगर उसका अंतर ज्ञात करना है तो आप इस तरह से लगाओगे, ठीक है। जितना है उतने में से उतना घटा दोगे, आपको 2 ही डिजिट दिया जाएगा। तो इस तरह से योगफल और अंतर ज्ञात करते हैं। अगर स्थानीय मान अभी आपको समझ में नहीं आया तो चलिए दूसरा सवाल लगाकर और बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल है
5679 यानी 5679। अगर इसको अगर कहा जाए कि 7 का, ठीक है, और 5 का स्थानीय मान निकालकर उसका अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अंतर कहा जाए तो आपको क्या करना है, केवल 7 का निकालना है और 5 को निकालना है, बाकी इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो 7 का निकालेंगे तो 7, देखो इकाई दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो 7 एकम और 0 को उठाकर पटक देंगे। फिर देखिए क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 5 कहाँ पे है, 1000 पे। 1000 का मतलब आप 1000 लिखोगे। ठीक है, फिर 5 एकम 5 और ये 3 0 उठाकर पटक दो, तो ये हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान निकल गया। जितनी कि हमने कहा था 7 और 5 का स्थानीय मान निकालिए। ठीक है, या गोला रहेगा या फिर लिखा रहेगा कि 5 और 7 का स्थानीय मान निकालिए और फिर उसका अंतर ज्ञात कीजिए। तो अब इसका अंतर ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे अंतर बराबर बड़ा जो संख्या है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 70। अब आपको क्या करना है, घटा लेना है। तो घटाएंगे कैसे, यहाँ 0 यहाँ 0 तो क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर क्या है बोलिए, 0 है, तो आपको 0 में से 7 जाएगा नहीं, तो क्या करोगे, इनसे एक उधार ले लोगे। तो कितना हो गया 10, तो 10 में से अगर हम 7 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा 3, और यहाँ कितना बचा 9, और यहाँ कितना बचा 4। तो ये आपका अंतर हो गया। अगर इसी का योगफल कहता तो यहाँ अंतर घटाकर क्या करते, योगफल। अगर इसका योगफल ज्ञात करने के लिए कहता तो क्या करते, यहाँ योगफल लिखते और यहाँ पर प्लस लगा देते, फिर उसको जोड़ देते। तो इस तरह से निकाला जाता है। फिलहाल आपको क्या करना है, आप इतने क्या कहते हैं 15 सवाल दिया गया है। 15 सवाल पे आपको अंतर और योगफल और ये सबका क्या कहते हैं कि पूरे डिजिट के, जैसे हमने पहला सवाल बताया ना कि सबका स्थानीय मान निकालिए, अब सबका स्थानीय मान इस तरह से निकालोगे। चलो एक और बता दे रहे हैं, जगह है, चलो 6 नंबर का बता दे रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर बता दे रहे हैं, संख्या क्या है 85 6 7 6। ठीक है, अब हमें सबका स्थानीय मान निकालना है। अगर सभी का स्थानीय मान बोले तो आप सभी का ऐसे बना लोगे एरो। अगर जितना अगर संख्या अगर इसमें से 6 का बोले तो 6 का निकालिएगा, अगर 5 का कहे तो 5 का निकालिएगा, 8 का कहे तो 8 का निकालिए, मतलब जिसका कहेगा उसका निकालिए। अगर कुछ नहीं कह रहा तो समझो सबका निकालना है। ठीक, सीधी सी बात। अब देखिए ये इकाई है यानी कि 6, और इकाई का मतलब 1 होता है, तो 6 कम 6। देखिए ये दहाई 7 कहाँ पे है, दहाई पे है, तो दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो 7 एकम 7 और 0 उठाकर पटक देंगे। अब क्या है 6 फिर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, तो 6 एकम और डबल 0 उठाकर पटक दीजिए। फिर क्या है 5, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार का मतलब क्या होता है 1000, तो 5 एकम 5 और ट्रिपल 0 उठाकर पटक दीजिए। फिर क्या है 8, और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अगर आप 10,000 लिखना नहीं जानते तो एक जुगाड़ और भी है, ये 8 लिखिए और 8 के बाद देखिए कितने अंक है 1 2 3 4, यानी 4 0 उठाकर पटक दीजिए। ठीक है, सॉरी 1 लिखकर लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे 1 लिखकर, और देखिए 1 2 3 4 0 है ना, 1 2 3 4 0 इस तरह करके, तब देखिए 8 एकम और 4 0 उठाकर पटक दीजिए। अगर आपको योगफल करने के लिए कह रहा है तो आप चाहे स्तंभ विधि और चाहे आप क्षैतिज विधि, क्षैतिज विधि का मतलब इस तरह से, स्तंभ विधि का मतलब इस तरह से, आप दोनों तरफ से आप योगफल कर सकते हो। तो सभी संख्या जो भी आसान पड़े आप कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।